बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पीएसएल के नए सीज़न का आगाज़ महज एक इफ्तिताही मैच नहीं बल्कि ताकत, तसलसल और चैम्पियन जहनियत के शानदार मुजाहरे के साथ हुआ, जहां दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर ने मैदान में उतरते ही अपने अज़ाइम वाज़े कर दिए। ये वो टीम थी जो सिर्फ टाइटल का दिफा करने नहीं आई बल्कि अपने गलबे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पुरअज़्म नज़र आई और पहले ही मैच में उसका अमली सबूत भी दे दिया। बैटिंग में एतमाद, शॉट्स में जुर्रत और स्कोर बोर्ड पर दबाव डालने की भरपूर सलाहियत। फ़खर जमान की धुआंधार निफ सेंचुरी ने इनिंग्स को वो रफ्तार दी जिसने हरीफ को इब्तिदा ही में दिफाई पोजीशन पर धकेल दिया। मिडल ऑर्डर ने जिम्मेदारी निभाई और आखिरी ओवर्स में जारियत ने इस इनिंग को एक बड़े स्कोर में बदल डाला। दूसरी जानिब बॉलिंग में वही पुरानी तेज़ी, वही नज़्म-ओ-ज़ब्त, वही कार्ड दिखाई दी जिसने लाहौर कलंदर को हालिया बरसों में एक ख़तरनाक टीम बनाया है। हैदराबाद किंग्समैन के लिए यह डेब्यू यकीनन एक कड़ा इम्तिहान साबित हुआ। उन्होंने मुज़ाहमत की कोशिश ज़रूर की मगर कलंदर के हमअजहद खेल के सामने वो ज़्यादा देर ठहर न सके। शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में बॉलर्स ने जिस अंदाज में इब्तिदा ही से गिरफ्त मजबूत की उसने मैच को एक तरफा बना दिया। ये फतह सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल करने तक महदूद नहीं थी बल्कि एक वाज़ेह पैगाम भी थी कि लाहौर कलंदर एक बार फिर टाइटल की दौड़ में सबसे आगे खड़े हैं और अगर यही फॉर्म बरकरार रही तो उन्हें रोकना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर ने डेब्यू करने वाली टीम हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। पीएसएल नए कवानीन के मुताबिक टॉस के वक्त कप्तान के पास 2 टीमें होती हैं और उन्हें टॉस के बाद उसमें से किसी एक टीम का इंतखाब करके मैच रेफरी को देना होता है। बारिश की वजह से इम्कान था कि पहले बॉलिंग ही यहाँ फ़ायदेमंद हो सकती है, लेकिन फ़खर जमान और मोहम्मद नईम की ओपनिंग जोड़ी ने अपने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी के फैसले की लाज रखी। दोनों ने मैच की सबसे बड़ी 84 रन की शराकत सिर्फ 51 गेंदों पर स्कोर बोर्ड की जीनत बनाई। मोहम्मद नईम 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन फ़खर जमान ने पीएसएल में अपनी 24वीं निफ सेंचुरी स्कोर की। फ़खर जमान 39 गेंदों पर 10 चौकों की मदद से 53 रन बनाने में कामयाब रहे। लाहौर कलंदर के जारह मिजाज ओपनर फ़खर जमान ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपने 3000 रन मुकम्मल कर लिए। वो ये कारनामा अंजाम देने वाले दूसरे बैटर हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम पाकिस्तान सुपर लीग के 100 मैच खेलकर 3792 रन बनाने में कामयाब रहे हैं और वो पीएसएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बैटर में नंबर 1 है। फ़खर जमान ने 98 मैचों में 3000 रन बनाने का संग मील अबूर किया और उनके रन की तादाद 3017। फ़खर जमान ने हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ छठे ओवर में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। वो पीएसएल में 2 सेंचुरियां और 24 निफ सेंचुरियां भी स्कोर कर चुके हैं। मोहम्मद रिजवान इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं। वो 93 मैचों में 2770 रन कर चुके हैं जिसमें उनकी 2 सेंचुरियां और 21 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। शुएब मलिक ने 93 मैचों में 2350 रन अपनी रिकॉर्ड बुक की जीनत बनाए हैं, लेकिन वो पीएसएल करियर में कोई सेंचुरी न बना सके। जनूबी अफ्रीका के राइले रोसो ने 95 मैचों में 2287 रन स्कोर कर रखे हैं। लाहौर कलंदर के बैटर की उम्दा कारकर्दगी के साथ हैदराबाद किंग्समैन को 200 रन का हदफ मिला, लेकिन पीएसएल में फास्ट बॉलिंग के एतबार से तजुर्बेकार और मजबूत बॉलिंग अटैक लाहौर कलंदर का ही नज़र आ रहा है और वो उन्होंने ग्राउंड में साबित भी किया। शाहीन शाह अफरीदी और उबैद शाह ने हैदराबाद किंग्समैन के ओपनर को पवेलियन भेजा तो बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, जिनको पीएसएल में लाहौर कलंदर ने उस वक्त अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जिनको आईपीएल ने कोलकाता नाइट राइडर में रखकर टीम से निकाला और बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हुई और उनके साथ हारिस रऊफ ने आने वाले बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। ऑलराउंडर सिकंदर रज़ा ने कौशल परेरा और कप्तान मानोस लबुशैन की विकेटें हासिल की। हैदराबाद किंग्समैन की टीम शुरू हुई से दबाव का शिकार नजर आई और इनिंग्स की आखिरी गेंद पर 130 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौमी टी20 टीम से ड्रॉप होने वाले फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने पीएसएल 11 के इफ्तिताही मुकाबले में उम्दा कमबैक किया। फास्ट बॉलर ने 4 ओवर में 5.50 के इकॉनमी से महज 22 रन देकर 2 विकेटें अपने नाम की। मैच के बाद लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, वो हमेशा हर एक मैच को मौका समझकर ही खेलते हैं। उन्हें अपनी सलाहियतों पर यकीन है और वो कोशिश करते हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने अपनी गुज़िश्ता कारकर्दगी पर कहा कि वो मिडल और डेथ ओवर के बॉलर हैं, इसीलिए उन्हें दुनिया की टीमें अपनी टीम का हिस्सा बनाती हैं। मैं हमेशा कोई भी मैच होता है और कोई भी टूर्नामेंट हो
उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलता हूँ। और नो डाउट आपके पास एक अपॉर्चुनिटी दोबारा होती है, आप जाते हो अपनी चीज़ों पे काम करते हो, सम टाइम आपको ब्रेक की भी ज़रूरत होती है, आपसे उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं होती जिस तरह की आवाम चाहती है या मैनेजमेंट चाहती है। और अगर एक आध मैच में नहीं भी हुई तो हो जाता है एज अ प्लेयर आपसे, बट स्टिल आप अपने आप को बैक करते हो और हमेशा अपनी स्किल्स पे बिलीव है यार। और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जाके लीग्स खेलता हूँ और हमेशा आउट करके देता हूँ टीम्स के अंदर। टीम्स ने मुझे रोल्स दिए होता है कि यार आपका ये प्लान है और विकेट्स लो, अटैकिंग बॉलिंग करो, और हमेशा उसको मैंने 7 साल हो गए T20 क्रिकेट खेलते हुए उसी चीज़ को बैक किया है। और मेरे ख्याल से इसीलिए सारी टीमें बुलाती भी हैं कि यार ये जिस तरह को उनको चाहिए मिडिल ओवर में आके विकेट्स लेके देना, सबसे मुश्किल काम है यार मिडिल ओवर में आके विकेट निकालना। और टीमें वहीं पे जाके जो सी हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको नज़र भी आता है कि वो लैग कर जाती हैं। और मेरा जितना भी कैरियर गुजर चुका है मैं हमेशा मिडिल ओवर में और डेथ ओवर में बॉलिंग करता हूँ। मेरे हाथ से T20 की सबसे मुश्किल फेज़ यही है और मोस्टली बॉलर इसी फेज़ से भागते भी हैं। बट मैं कभी बहुत ज़्यादा मार भी खाई है, कम आउट किए हैं, बट अच्छे वक्त में अच्छी विकेटें भी लेके दी हैं टीम को। तो कोशिश यही रहती है कि PSL को लेके एक अपॉर्चुनिटी है और इसको दोबारा इंशाल्लाह एक अच्छे तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस दूँ अपनी टीम के लिए। उधर हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानोस लाबुशैन का मैच के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था ये पहला मैच था और नई टीम है, आगाज़ में बॉलिंग अच्छी रही लेकिन फिर गलतियाँ हुई, पिच तवक्कुआत से मुख्तलिफ है, कोशिश करेंगे इस मैच से सीखने की भरपूर अंदाज में कोशिश करें और आगे मैचों में कुछ बेहतर करें। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में नए आने वाली 2 टीमों में से एक हैदराबाद किंग्समैन ने PSL में डेब्यू मैच खेल लिया लेकिन अपने पहले ही मैच में मजबूत बैटिंग की हामिल हैदराबाद किंग्समैन को 69 रन के बड़े मार्जिन से नाकामी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानोस लाबुशैन अपनी टीम के टॉप स्कोरर रहे, वो 22 गेंदों पर 26 रन बना सके और पवेलियन लौटे। लेकिन जो सवाल हैदराबाद किंग्समैन के बारे में इवेंट के आगाज़ से कबल उठाया जा रहा था वो पहले मैच के बाद मजीद तक़वियत पा रहा है। अगरचे अभी इवेंट की शुरुआत है लेकिन मानोस लाबुशैन जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से महज एक T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला है वो कप्तानी कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। साइम अयूब, शर्जील खान, कौशल परेरा समेत कई जारहा मिजाज बैटर हैदराबाद की टीम का हिस्सा हैं। ये बात दुरुस्त है कि लाहौर कलंदर का बॉलिंग अटैक मजबूत है लेकिन एक सवाल तो यह है कि मानोस लाबुशैन को क़यादत की जिम्मेदारी देने का फैसला रिस्की रहा है या फिर अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं? मेरे ख्याल से साइम अयूब को कप्तान बनाना चाहिए था, क्योंकि आप अगर हम मवाज़ा करते हैं IPL के साथ तो वो अपने एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाते हैं जो कि फ्यूचर में कप्तानी कर सके। बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं उसमें। मानोस लाबुशैन को शायद कोच भी ऑस्ट्रेलियन है जैसन गिलेस्पी, शायद इस वजह से उन्होंने मीटिंग की हो और वहाँ पे उन्होंने उसको रखा हो और ये वजह हो सकती है। वरना मैं ये समझता हूँ कि साइम अयूब को वहाँ का कप्तान होना चाहिए था, क्योंकि नेक्स्ट 5 ईयर में हम देखते हैं कि अगर यहीं की टीम में रहते हैं तो किसी को तो कप्तान बनना है ना। हो सकता है कल मानोस लाबुशैन ना हो नेक्स्ट सीज़न में, तो फिर नया कप्तान बनेगा। तो ये शायद इनसे मिस्टेक हुई है और शायद इसको वो अगले साल ही अब चेंज हो सकता है। राशिद लतीफ़ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मानोस लाबुशैन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में आज दूसरे मैच में एक ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलने जा रहा है जहां कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। एक जानिब सऊद शकील की क़यादत में कोयटा की मतवाज़न और मुनज़्ज़म टीम है जिसके पास राइल रोसो, बैन डगमुड जैसा मजबूत टॉप ऑर्डर, अबरार अहमद और उस्मान तारिक की शक्ल में मिडल ओवर का ख़तरनाक स्पिन अटैक और टॉम करन जैसे ऑलराउंडर मौजूद हैं। तहम डेथ बॉलिंग में अदम तसलसल और दबाव में बैटिंग का बिखर जाना उनके लिए चैलेंज बन सकता है। दूसरी जानिब डेविड वार्नर की क़यादत में कराची किंग्स एक ख़तरनाक यूनिट के तौर पर मैदान में उतरेगी, जहां मोइन अली, एडम जैम्पा और हसन अली जैसे आलमी मयार के खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। आज़म खान और खुशदिल शाह की पावर हिटिंग किसी भी वक्त खेल पलट सकती है, मगर टॉप ऑर्डर का अदम तसलसल और मिडल ओवर्स में रफ्तार खोना उनकी कमज़ोरी है।
मैच के यहाँ मुकाबलों में वार्नर और अबरार अहमद की जंग काफी दिलचस्प होगी, जबकि राइले रोसो और हसन अली के दरमियान टकराव भी फैसलाकुन साबित हो सकता है। हिकमत अमली के लिहाज से कोयटा स्पिन के जरिए मिडल ओवर में दबाव बढ़ाने की कोशिश करेगा, जबकि कराची पावर प्ले में जारहाना आगाज के जरिए बढ़तरी हासिल करना चाहेगा। पिच का किरदार फैसलाकुन हो सकता है। अगर कोयटा के स्पिनर ने कंट्रोल रखा तो जीत उनके नाम हो सकती है, लेकिन अगर कराची ने पावर प्ले में तेज आगाज किया तो जीत उनकी हो भी सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 इवेंट में कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग के दरमियान मुकाबलों की अगर बात कर ली जाए तो कराची किंग को कोयटा ग्लैडिएटर पर सबकत हासिल है। दोनों के दरमियान 20 मैच खेले गए हैं, जिसमें 13 में कराची किंग फातेह रहा और 7 में कोयटा ग्लैडिएटर ने फतह अपने नाम की। दोनों टीमें एक मरतबा ट्रॉफी उठाने का कारनामा भी सरअंजाम दे चुकी हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर ने 4 मरतबा फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया। कोयटा ग्लैडिएटर ने आखिरी फाइनल गुज़िश्ता सीज़न 2025 में लाहौर कलंदर के खिलाफ खेला, जहां दिलचस्प मुकाबला हुआ, लेकिन वो फातेह ना बन सके। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में आज दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर और कराची किंग आमने सामने हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस सेशन के बाद कोयटा ग्लैडिएटर के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक का कहना था कि मंसूबा सिर्फ टाइटल जीतना है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के मैच से कबल बॉलिंग एक्शन पर जो कहा गया उस पर फोकस नहीं था, उनकी तरजीह यही थी कि वो बेहतर से बेहतर बॉलिंग करें। उस्मान तारिक ने मजीद कहा कि वो गली क्रिकेट में फिंगर स्पिन करते थे और फिर इसी तरह उनका ये एक्शन बनता चला गया। देखिए, इसमें मोस्टली जितने भी आप देखोगे कि फॉरनर्स जो आते हैं या यहाँ के लोकल जो पाकिस्तान खेले होते हैं प्लेयर्स, लाइक दे नो हाउ टू जेल इन अ शॉर्ट टाइम। जो हमारे साथ जूनियर्स हैं तो वो भी अच्छे खासे क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो मतलब इट्स नॉट ए बिग डील कि हम लोग आसानी से जेल ना हो सकेंगे। तो ये कि बड़ा बेहतरीन तरीके से इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। सर, गली क्रिकेट में जब हम खेलते थे तो तब उस टाइम ये बॉलिंग में करता था, फिंगर स्पिन्स वगैरह, तो वो फिर ऐसे विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट हुई और इस तरह एक्शन डेवलप हुआ। ऑनेस्टली मतलब कभी ऐसे कुछ सीखा नहीं कि यार मैंने ऐसे करना है या वैसे करना है। फिर वक्त के साथ साथ जब मुझे फिर कोचेस मिलते गए तो उन्होंने ज़्यादा मुझे ग्रूम किया। बाकी ये स्किल्स जो थे ये मेरे साथ शुरू से ही आ रहे थे। देखिए, जो तनकीद होती है या जो भी हाइप बनी या जो भी बातें हो रही थी उस टाइम पे, मेरा उस पर फोकस नहीं था। मेरा फोकस इस पर था कि यार मैं इस मैच में बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करूं, क्योंकि ये एक वैसा एक मौका होता है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया के खिलाफ आप जब परफॉर्मेंस करते हो तो आपके स्ट्राइक्स बड़े जल्दी हाई हो जाते हैं। तो उस मैच के हिसाब से उस सिनेरियो में जिस सिनेरियो में मुझे बॉलिंग मिली तो मैं अपने प्लान में जो मैंने प्लान एग्जीक्यूट किया तो उसमें मुझे रिजल्ट्स मिले। लाइक बॉलिंग इन द डेथ ओवर्स, आप 2 ओवर करते हो, 8 रन देते हो और फिर सूर्य कुमार यादव जो सेट बैटर था उस टाइम पे, आपने उसको आउट जब करते हो तो लाइक वो एक ऐसा फेस था कि मुझे लगा कि हाँ, मेरा जो प्लान था वो मैंने एग्जीक्यूट किया, मुझे उसका रिजल्ट अच्छा मिला। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदा हालात के असरात अब खेलों की दुनिया पर भी वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे हैं। सिक्योरिटी ख़दशात और हुकूमती पॉलिसियों के सबब पहले पाकिस्तान सुपर लीग 11 के कुछ मैचेस तमाशाइयों के बगैर कराने का फ़ैसला किया गया और अब यही सूरत हाल फुटबॉल में भी देखने को मिल रही है। AFC एशियन कप क्वालिफायर के तहत 31 मार्च को इस्लामाबाद में खेला जाने वाला पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान अहम मैच भी शायकीन के बगैर होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक हुकूमत की हिदायत के तहत 200 से ज़ायद अफराद के इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद है, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। PFF का कहना है कि तमाम टिकट होल्डर को उनकी रकम खुदकार तौर पर वापस कर दी जाएगी, जबकि शायकीन की दिलचस्पी और हिमायत पर भी शुक्रिया अदा किया गया है। फेडरेशन के मुताबिक मौजूदा आलमी और इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में ये इक़दाम नागुज़ीर था। प्रोग्राम के आखिर में कुछ बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी की, जहां एक बार फिर सरगर्मियां तेज़ हो रही हैं और आने वाले बड़े इवेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अहम फैसले ज़ेर गौर हैं। वर्ल्ड कप और प्रो लीग की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान हॉकी टीम मैनेजमेंट में मज़ीद 2 अफराद की शमूलियत का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजर और कोचिंग स्टाफ के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, जिसमें ओलंपियन मंजीरुल हसन सीनियर मैनेजर के ओहदे के लिए मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। इसके साथ साथ ओलंपियन हनीफ खान और ओलंपियन शहनाज शेख के नाम भी मैनेजर के ओहदे के लिए ज़ेर गौर हैं, जबकि ओलंपियन ख्वाजा जुनैद बदस्तूर हेड कोच के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। कोचिंग स्टाफ में मज़ीद तक़वियत के लिए ओलंपियन सलमान अकबर और अदनान जाकिर के नाम ज़ेर गौर हैं, जो गुज़िश्ता कई सालों से यूरोप में कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और जदीद हॉकी के तकाज़ों से बखूबी वाकिफ़ हैं। अहम बात यह है कि आइंदा प्रो लीग का मरहला और वर्ल्ड कप दोनों यूरोप में शेड्यूल हैं, जिसके पेश नज़र यूरोपी कंडीशन से हम आहंग कोचिंग स्टाफ की शमूलियत को ख़ास अहमियत दी जा रही है। प्रो लीग का तीसरा मरहला जून में बेल्जियम में खेला जाएगा, जहाँ पाकिस्तान टीम बेल्जियम और स्पेन के खिलाफ 2-2 मैच खेलेगी।
यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था, लेकिन जाने से पहले आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 बंद दरवाज़ों में हो रही है, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म पर कोशिश करेंगे कि ईमेल के ज़रिए और वीडियो पैगामात के ज़रिए पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से आपकी राय को, आपकी बात को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए, और इस हवाले से आने वाले प्रोग्रामों में हम यकीनी तौर पर और जल्द आपको इसका तरीक़ाकार बताएंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।